आज हम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ द लेज़र कैविटी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द लेज़र कैविटी। लेज़र कैविटी बेसिकली इट इज़ द रीजन बिटवीन टू मिरर्स विच इज़ कॉल्ड द ऑप्टिकल कैविटी और लेज़र कैविटी। इससे प्रीवियस आर्टिकल में हमने कैविटी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ फिनोमेना के बारे में डिस्कशन की थी, जिनमें हमने मिसअलाइनमेंट की डिस्कशन की थी। इसके अलावा हमने अपर्चर के बारे में बात की थी, एक्टिव मीडियम, ऑप्टिकल पावर, और इसके अलावा इसमें हमने मिसअलाइनमेंट का ज़िक्र भी किया था, इंट्रैक्शंस का ज़िक्र भी किया था। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इसकी कैविटी की मुख्तलिफ टाइप्स की डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। First of all, we will discuss about the plane parallel cavity, which is the first type, and second type. This is the first type, this is the second type, this is the third type, 4, 5, 6 and 7 type. तो इसमें हमने 7 टाइप्स के बारे में ज़िक्र करना है। तो पहली टाइप में हमने प्लेन पैरेलल कैविटी का जिक्र करना है, दूसरी कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी, तीसरी कन्फोकल कैविटी है, बिग रेडियस कैविटी है, फिफ्थ नंबर पर है सेमी स्फेरिकल कैविटी है, सेमी कनकेव कैविटी है, कन्वेक्स कनकेव कैविटी है। लेट्स स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट टाइप ऑफ कैविटी विच इज़ प्लेन पैरेलल ऑप्टिकल कैविटी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दो प्लेन मिरर लेते हैं, दो प्लेन मिरर लेते हैं। द प्लेन मिरर कैविटी हैज़ टू प्लेन मिरर एट बोथ एंड्स। दोनों एंड्स के ऊपर हमने दो प्लेन मिरर रखने हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल होने चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू द लेज़र ऑप्टिकल एक्सिस। जो लेज़र ऑप्टिकल का एक्सिस होगा उसके ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, दोनों आपस में इस फॉर्म में होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। और जिस तरह ये लिखा हुआ है, एक ये है और एक ये है, ये पैरेलल है। इसके अलावा जो दरमियान में बिल्कुल सेंटर में से एक एक्सिस गुजरा है उसके ये साथ इसको 90 का एंगल बनाना चाहिए, यानी कि ये होने चाहिए एंटी पैरेलल होने चाहिए इस एक्सिस के साथ। तो इसके बाद हमारे पास इसके एडवांटेजेस होंगे और डिसएडवांटेज, सबके हमने ऐसे ही करना है, पहले एडवांटेजेस पढ़ने फिर डिसएडवांटेजेस पढ़ने। तो एडवांटेजेस इसके ये हैं कि ऑप्टिमल यूज़ ऑफ ऑल द वॉल्यूम ऑफ एक्टिव मीडियम। तो एक्टिव मीडियम का जितना भी वॉल्यूम वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फोक्सिंग, नो फोक्सिंग ऑफ द लेज़र रेडिएशन इनसाइड द ऑप्टिकल कैविटी। तो किसी भी किस्म की फोक्सिंग नहीं होगी लेज़र रेडिएशंस की इनसाइड द ऑप्टिकल कैविटी, कैविटी के अंदर ये सारा कुछ इस तरह का कोई काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसके अलावा इसको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर थोड़ा सा भी ये मिरर, एक ये वाला मिरर और दूसरा मिरर आपस में एक दूसरे के साथ इन्होंने एक्सिस से थोड़ा सा भी आगे पीछे चले गए तो फिर इनके अंदर से फोकसिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी, यानी कि रेडिएशंस जो बाहर निकलेंगी एक्सिस के थ्रू, एक्सिस जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर का, उसके अंदर से ये पास आउट नहीं होगी। अगर हल्की सी भी मिसअलाइनमेंट होगी तो इसमें मिसअलाइनमेंट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, और इसको ऑपरेट करना भी काफ़ी हद तक मुश्किल है। इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी की हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी। तो कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि कॉमन सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पर इन दोनों का सेंट्रल पॉइंट कॉमन होगा। तो इसके अंदर हमने दो स्फेरिकल मिरर लेने हैं, स्फेरिकल ऐसे मिरर जो किसी स्फेयर की मानद हों। तो स्फेरिकल मिरर में हमने ये करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मिरर इज़ इक्वल। दोनों का अगर ये दरमियान में सेंटर रख लेते हैं तो इस तरफ से और इस तरफ से दोनों का सेंटर से फासला सेम होना चाहिए। और इस दौरान क्या होना कि मिरर इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ईच मिरर, यानी कि इनका जो सेंटर ऑफ द मिरर है वो इक्वल होना चाहिए ट्वाइस ऑफ द रेडियस। अगर इनका रेडियस हमारे पास 1 है तो इनका जो होना चाहिए डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, यानी कि ट्वाइस होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। और इसी तरह फोकसिंग ऑफ द बीम इज़ द सेंटर ऑफ द कैविटी। तो बीम की फोकसिंग जो होगी वो एट द सेंटर होगी। तो आगे हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसके अलावा इसमें सेंसिटिविटी जो है ये बहुत लो है। इसके अलावा
इसको मिस अलाइनमेंट की सेंसिटिव बहुत लो है। इसके अलावा डिफ्रैक्शन लॉसेस भी बहुत कम होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें लिमिट यूज़ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एक्टिव मीडियम। तो एक्टिव मीडियम का यूज़ जो है वो लिमिटेड है, इतनी ज़्यादा मिकदार में ख़ास हद तक हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम फोकसिंग ऑफ द रेडिएशन इनसाइड द ऑप्टिकल कैविटी। तो फोकसिंग कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है इसके अंदर। तो इस लिहाज से फिर इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। इसके बाद थर्ड टाइप आती है जिसको हम कनफोकल कैविटी का नाम देते हैं। तो इसमें हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर यूज़ करने जिनका रेडियस दोनों का सेम होना चाहिए, यानी कि R1 और R2 रेडियस जो है ये इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा दिस अरेंजमेंट काज मच लेस फोकसिंग ऑफ द बीम एट द सेंटर ऑफ द कैविटी। तो इसमें भी बहुत कम फोकसिंग हो रही होती है। सबसे ज़्यादा हमने कहा था कि कंसेंट्रिक के ऊपर ज़्यादा होगी, मैक्सिमम फोकसिंग होगी। और इसके अलावा दूसरी टाइप में, फर्स्ट टाइप में फोकसिंग का ज़रा रेट लो था। अब थर्ड है, इसमें भी किसी हद तक ये कम ही होती है। द फोकल पॉइंट ऑफ वीच मिरर इज़ एट द सेंटर ऑफ द कॉन्फोकल कैविटी। तो इन दोनों का सेंटर जो है वो फोकल पॉइंट के ऊपर होगा। इसके अलावा वाइल द सेंटर कर्वेचर ऑफ द मिरर इज़ इन द सेंटर ऑफ कैविटी इन द स्फेरिकल कैविटी। तो अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। तो एडवांटेजेस क्या है कि इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत कम है मिसअलाइनमेंट के लिए, कि यानी कि इनको एडजस्ट करना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और इसके अलावा इसमें लॉसेस भी कम हैं। और इसके अलावा हाई फोकसिंग भी इसके अंदर नहीं होती। कैविटी के अंदर जो लेज़र की फोकसिंग हो जाती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और इसके अलावा हम एक्टिव मीडियम को मीडियम हद तक यूज़ कर सकते हैं, दरमियानी की हद तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकें या फिर हम इसको बहुत ही कम यूज़ कर सकें। तो एक्टिव मीडियम जो भी होगा वो मीडियम हद तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाती है फोर टाइप जिसको हम बिग रेडियस कैविटी का नाम देते हैं। तो इसकी कैविटी है, इसके अंदर जो हमारे पास रेडियस होगा बिग रेडियस कैविटी, तो इसके रेडियस बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि लेंथ के लिहाज से R1 रेडियस फर्स्ट मिरर का बहुत ज़्यादा होगा, रेडियस 2 मिरर का बहुत ज़्यादा होगा। तो आगे हम इसका मुख्तलिफ देखते हैं हिस्से के कौन कौन से क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं। हालांकि हमने पीछे कनफोकल कैविटी के बारे में जब जिक्र किया था तो उसके हमने डिसएडवांटेजेस बहुत कम देखे थे। लेकिन डिसएडवांटेज कम होने के साथ साथ भी ये बिग रेडियस कैविटी उससे कनफोकल कैविटी से, या फिर इसके अलावा पीछे जो हमने तीन टाइप्स पढ़े हैं जिनमें प्लेन पैरेलल है, सर्कुलर ऑर्बिटल कैविटी है, तो उनमें ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसमें? पहली तो बात ये है कि फोकसिंग बहुत कम है, लो फोकसिंग एट द सेंटर ऑफ द कैविटी। इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, द कैविटी विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर लॉन्गर दैन द कैविटी लेंथ। यहाँ पर रेडियस इस कैविटी की लेंथ से कहीं ज़्यादा होता है। दोनों का सेंटर जो है, दोनों का रेडियस बहुत ज़्यादा, दोनों मिरर्स का। इसके अलावा दिस कैविटी इज़ बेटर देन द कनफोकल कैविटी, प्लेन पैरेलल एंड सर्कुलर ऑप्टिकल कैविटी, यानी कि तीनों कैविटी से ये ज़्यादा होती है। अब इसमें दो हम स्फेरिकल मिरर यूज़ करते हैं जिनका रेडियस बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अलावा दोनों का एंड से भी रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मिरर इज़ मच लेस दैन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच ऑफ दैम। दिस अरेंजमेंट काज द लेस फोकसिंग। अब ज़ाहिर है कि हमारे पास रेडियस दोनों मिरर्स का ज़्यादा है कैविटी की लेंथ से, तो इस वजह से यहाँ पर फोकसिंग बहुत कम होगी कैविटी के अंदर। इसके अलावा मीडियम जो है इसमें हम मीडियम सेंसिटिविटी है मिसअलाइनमेंट की, तो मिसअलाइनमेंट भी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा लॉसेस भी इसमें इतने ज़्यादा नहीं होंगे। इसके अलावा हाई फोकसिंग भी किसी किस्म की नहीं होगी। और इसके अंदर एक्टिव मीडियम को आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा मिकदार में ये यूज़ हो सकता है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। इसकी बेसिक पहचान क्या है कि इसमें दोनों मिरर्स का रेडियस बहुत ज़्यादा होता है। किसके लिहाज से? अगर हम कैविटी का सेंटर पार्ट देखें तो डिस्टेंस देखें, कैविटी की लेंथ कितनी है जिसको हम L से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके लिहाज से रेडियस ऑफ द मिरर ऑफ द बूथ मिरर विल बी ग्रेटर।
तो आगे हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द सेमी स्फेरिकल कैविटी। इस टाइप के अंदर हम जिक्र करेंगे, एक तो हमारे पास यहाँ पर दो मुख्तलिफ टाइप के मिरर होंगे। फर्स्ट मिरर विल बी प्लेन मिरर एंड सेकंड मिरर विल बी स्फेरिकल मिरर। ये एक प्लेन मिरर होगा और दूसरा कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर। और इसके अलावा यहाँ पर रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का रेडियस कितना होगा, ये वाला मिरर, इसका रेडियस कैविटी की लेंथ के इक्वल होगा। जितनी कैविटी की लेंथ होगी यानी कि एल की वैल्यू होगी उतना ही इसका रेडियस होगा। R1 विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कैविटी, कैविटी की लेंथ के ये इक्वल हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सर्कुलर कैविटी के बिल्कुल मिलती जुलती हैं। उसके चूँकि एडवांटेजेस भी थे, काफ़ी सारे उसके एडवांटेजेस थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लो प्राइस ऑफ प्लेन मिरर भी यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए हीलियम नियोन लेज़र्स हैं, उनमें इसी टाइप्स के मिरर यूज़ किए जाते हैं, यानी कि ऐसा मिरर यूज़ किया जाता है कि जिसकी लेंथ और जिसका रेडियस दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जिसके अंदर लेज़र कैविटी की लेंथ और इसके अलावा रेडियस दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर का रेडियस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कैविटी, और इसकी मिस अलाइनमेंट इसमें भी बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसके अलावा लॉसेस इसमें भी बहुत ज़्यादा कम हैं। और इसी तरह एक जो पहले हमने टाइप देखी थी, दो टाइप्स यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। एक टाइप हमारे पास सेमी स्फेरिकल है और दूसरा सेमी कनकेव कैविटी। कनकेव कैविटी में क्या होगा कि कनकेव मिरर जो हम यूज़ करेंगे, कनकेव मिरर होगा और दूसरा प्लेन मिरर होगा। कनकेव मिरर में क्या होना है कि उसका रेडियस और लेंथ ऑफ द कैविटी विल बी सेम, और उसके भी अच्छे खासे यूजेस हैं, यानी कि एडवांटेजेस काफ़ी हद तक हमें। अभी हम जिक्र करने जा रहे हैं अनस्टेबल रेजोनेटर का। तो इस बेसिकली इसमें हम कन्वेक्स कनकेव कैविटी का ही जिक्र करते हैं, विच इज़ द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल रेजोनेटर। तो यहाँ पर कनकेव मिरर इज़ बिग एंड इट्स रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज़ लॉन्गर दैन द लेंथ ऑफ द कैविटी। इसका रेडियस कैविटी की लेंथ से दुगुना होगा, ये 3 गुना होगा, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा। कैविटी की लेंथ से ये कम नहीं होगा, इससे ये ज़्यादा ही होगा। इसके अलावा दूसरा मिरर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज़ होगा, जो कि छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू कनकेव मिरर। अब ज़ाहिर है जब ये छोटा है तो इसका रेडियस भी कैविटी की लेंथ से कम होता है। जिस तरह ये नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हम कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों ही यूज़ करते हैं। कन्वेक्स कनकेव कैविटी, तो इसमें दो मिरर यूज़ होंगे, एक कन्वेक्स मिरर होगा, दूसरा कनकेव मिरर होगा। कनकेव मिरर बहुत बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू कन्वेक्स मिरर। तो इसमें अपर्चर का भी डिफरेंस आ जाएगा। अगर मिरर बड़ा है तो अपर्चर ज़्यादा, कर्वेचर ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर मिरर छोटा है तो उसका कर्वेचर भी छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द कैविटी। इसके अलावा इसमें जो रेडिएशन निकलेंगी वो उनका पाथ सेम नहीं होगा, सेम पैटर्न नहीं बना रही होंगी, ज़िग-ज़ैग तरीके से हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं लाइंस। रेडिएशंस सही तरीके से यहाँ पे उनका कोई ना कोई पाथ नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टैंडिंग वेव्स होंगी उनका भी एक ख़ास पैटर्न नहीं होगा, एक सेम पाथ नहीं होगा कैविटी के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी लेंथ का जिक्र दिखाया गया है। R1 radius of the concave mirror is greater than the length of the cavity, and this is the radius of convex mirror which is equal to the R1 minus L, यानी कि हमारे पास ये लेंथ से ये फिर भी छोटा होगा। और यहाँ पर द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ बोथ मिरर्स एट अ सेम पॉइंट, तो ये एक सेम पॉइंट के ऊपर इन दोनों के सेंटर्स आपस में मिल रहे हैं। इसी तरह इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहली तो बात यह है कि यहाँ पर हाई वॉल्यूम ऑफ द मोड इनसाइड द एक्टिव मीडियम, तो मोड इसमें हाई वॉल्यूम के तौर पर ज़ाहिर होंगे, इसमें मोड्स की तादाद ज़्यादा होगी। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी पावर कैविटी के अंदर क्रिएट की जा रही है वो आउटसाइड द लेज़र एमिट कर दी जाएगी, यानी कि इसमें पावर की जो यूजेस हैं, पावर लॉसेस हैं, वो बहुत ही कम होंगे। इसके बाद हम जिक्र करते हैं यहाँ पर लेज़र लाइट की प्रॉपर्टी तमाम प्रॉपर्टी से थोड़ी सी मुनफरद होगी, यानी कि यहाँ पर रेडिएशंस एमिट होंगी वो एजिज़ में से एमिट होंगी। मिरर के जितने भी एजिज़ हैं, किनारों में से लेज़र लाइट बाहर एमिट हो रही होगी, और जब ये एमिट होगी तो इनके दरमियान में एक होल होगा, दरमियान वाला हिस्सा इनका खाली होगा। द बीम शेप हैज़ अ होल इन द मिडल, तो इनके दरमियान में एक
होल होगा छोटा सा। इसके अलावा द कैविटी ई यूज्ड इन हाई पावर लेज़र, तो ये बहुत बड़ी बड़ी लेज़र विच इज़ यूजिंग एज अ कटिंग टूल। इसके अलावा एज अ वेपन इंडस्ट्री के तौर पर भी ये यूज़ हो रही हैं, वेपन्स के तौर पर, तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की कटिंग वगैरह के लिए, तो ये उनमें यूज़ होती है। तो ये था हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक, जिसमें हमने लेज़र की कैविटी की मुख्तलिफ़ टाइप्स के बारे में डिस्कशन की है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन से टॉपिक्स हैं। विश यू ऑल द बेस्ट और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।